Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी के जिस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज लाए हैं, जिसका आज का हमारा विषय है किसान कल्याण मंत्रालय और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है। इस विषय से संबंधित आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉप 3 प्रश्न लाए हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो हमारे महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न से चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, जो है हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसको संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा ऑप्शन ए है टी.एस. त्रिमूर्ति, बी है राहुल सचदेवा, सी है निर्मल त्यागी और डी है हमारा मोहनलाल। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, यानी टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको बता दें कि अस्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस अस्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अफसर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। ये साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, यानी प्रश्न संख्या 2। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। हमारा ऑप्शन ए है मिशन मृदा, बी है मिशन पोषक, सी है मिशन मोड, डी है मिशन कल्याण। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, यानी मिशन मोड हमारा सही उत्तर है। आपको बता दें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ये हमारा अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। हमारा ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सी है खाद्य एवं कृषि संगठन और डी है विश्व बैंक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 4। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडियन बिलियनर्स लिस्ट 2020 में जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। हमारा ऑप्शन ए है साइरस पूर्णवाला, बी है गौतम अडानी, सी है सुनील मित्तल और डी है मुकेश अंबानी, जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी है, मुकेश अंबानी। आपको बता दें कि इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखे हैं और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद है, बरकरार है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या, यानी 5। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है। हमारा ऑप्शन ए है दिया मिर्जा, बी है श्रद्धा कपूर, सी है परिणीता चोपड़ा और डी है हमारा तापसी पन्नू। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है दिया मिर्जा।
जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। चलिए अगला प्रश्न यानी 6 देखते हैं। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हमारा ऑप्शन ए है मोहन त्यागी, बी है डीपीएस नेगी, सी है राहुल रॉय और डी है अजय सचदेवा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है डीपीएस नेगी। आपको बता दें कि भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी डीपीएस नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिर्देशक का पदभार संभाला है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिर्देशक ने के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 7 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पंजाब, डी है झारखंड। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? हमारा ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 5, डी है 2। सही उत्तर ऑप्शन 2 है। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि वाहन कबाड़ नीति को भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नियमित संपर्क में है, जो कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी 9 देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? हमारा ऑप्शन ए है 8,304, बी है 7,304, सी है 9,304 और डी है 5,304। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है यानी 9,304। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुसार लिया गया है। एमईएस के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों से एमईएस में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न यानी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 10 से लास्ट यानी अंतिम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? हमारा ऑप्शन ए है नमस्ते भारत मिशन, बी है वंदे भारत मिशन, सी है एकजुट भारत मिशन और डी है कल्याण भारत मिशन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है वंदे भारत मिशन। जी हाँ, भारत सरकार ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी। इसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह विषय, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल पर और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।